बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूं ताबिंदा गुल। यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि पीटीवी के सुनहरी दौर के मारूफ अदाकार सैयद मजहर अली एक ऐसे अदाकार हैं कि जो किरदार अदा किया उसी में ढल गए। जिसने उन्हें अदाकारी करते देखा मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। उनकी शक्ल को देखकर लोग यही कहते थे कि वो एक इंतहाई भोले भाले से इंसान लगते थे। बहुत बागो बहार आदमी थे और एक बहुत ही धीमे मिजाज के इंसान थे हमेशा से, और उन्हें कभी किसी भी अदाकार या ड्रामे के हवाले से मुतनाज़े नहीं पाया गया। उनकी शक्ल भारतीय अदाकार फारूक शेख जैसी भी है और अक्सर लोग उनकी इसी मुमासलत से कंफ्यूज भी हो जाते थे। मजहर अली ने एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की सनद हासिल की थी। वो पीटीवी के सुनहरे दौर के मशहूर व मारूफ अदाकार थे जिन्होंने कई तवील दौरानियों के ड्रामों, सीरियल और सीरीज़ में अदाकारी के जौहर दिखाए। अफशा, उरूसा, शाहीन, काली दीमक, कांच की गुड़िया उनके मशहूर ड्रामे हैं। उनका एक तवील दौरानिया का आर्ट ड्रामा अब मेरा इंतज़ार कर काबिल ज़िक्र और देखने से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जो एक दौर में ड्रामों की पहचान माने जाते थे और लोग उन्हें ना सिर्फ पसंद करते थे बल्कि उनके फ़ैन भी थे। मजहर अली ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर होने वाले कई मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें अफशा, उरूसा, शाहीन, काली दीमक और कांच की गुड़िया शामिल है। मजहर अली ने अपनी लाजवाब अदाकारी से शायकीन में बहुत शोहरत हासिल की। वो टीवी जिस पे वो छाए रहते थे, दिलों पर उनकी हुकूमत ऐसी थी कि एक लहजे को महसूस हुआ जैसे वक्त वापस उस ज़माने में पहुंच गया है जब हम लोग रात 8 बजे उरूसा ड्रामा देखा करते थे। 10 साल पहले टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहने लगे कि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई। मैं पाकिस्तान छोड़ के अमरीका चला गया और इस अहद में चला गया जिसकी बुनियादें मैंने रखी थी। अपने दोस्तों के साथ एक प्रोडक्शन के लिए बाहर गया। कोई इरादा नहीं था रुकने का, लेकिन बस वक्त रुक गया मैं वहीं। बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा उम्र भर भुगतनी पड़ती है। वो शोहरत के उरूज पर थे, फिर शहर के हालात ने उन्हें काफ़ी दिल बर्दाश्त किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका हमेशा के लिए शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। इस फैसले की वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उस वक्त तो जोश था और उन्होंने ये रिस्क ले लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें ये सब रूटीन लगने लगा। उन्होंने सोचा कि काश मैं पाकिस्तान में ड्रामे ही प्रोड्यूस कर लेता, अपना प्रोडक्शन हाउस बना लेता। वो दरमियान में पाकिस्तान आए भी, लेकिन चंद एक ड्रामों में करैक्टर रोल वापस करके वापस चले गए। वो फिर अमेरिका ही में रहे और वहीं से मुख्तलिफ शोज़ का हिस्सा भी बनते रहे। इसी दौरान वो ह्यूस्टन में रेडियो म्यूज़िक मैराथन का हिस्सा बने। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रॉनिकल को ज्वाइन किया। उनके साथ साथ साहिर लोधी और फ़ायज़ा खान भी थीं जो रेडियो के मारूफ तरीन मेज़बानों में से थे, और ये तीनों अमेरिका के मारूफ तरीन सहाफ़ी तारिक निहाल खान साहब के साथ काम करते रहे। इस दौरान रेडियो म्यूज़िक मैराथन अपने उरूज पर था। मजहर अली अमेरिका वापस जा रहे थे 1 माह पहले, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से रुक गए। मैं सोच रहा था कि मिट्टी ने रोका, किस्मत ने ठहराया, या फिर मुल्कुल मौत की मुलाकात पाकिस्तान ही में तय थी, या फिर बहनें भाई खुशकिस्मत थे जो उनके दरमियान से चल दिए। ह्यूस्टन होते तो खुदा जाने कौन देख पाता और कौन सिर्फ पुरानी तस्वीरें देखता ही रह जाता। ये भी एक अलग अजियत होती है। वो एक तवील अरसे से दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। आज कराची के एक निजी अस्पताल में इसी आर्जे के बाइस वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। मजहर अली के सोगवारों में 2 बेटियां और एक बेटा और उनकी अहलिया शामिल हैं। उनकी नमाज जनाजा नाज़माबाद की एक मस्जिद में अदा की गई। हमारे अपने सुनने वालों और देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि वो सैयद मजहर अली के इसालो सवाब के लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमा दें। इस मौके पर देसी टीवी यूएसए और पाकिस्तान क्रॉनिकल की पूरी टीम सोगवार है और सैयद मजहर अली के पसमानदगान के साथ दुख की उस घड़ियों में उनके साथ खड़ी है।